हेलो फ्रेंड्स, तो आज है हमारा वोकैब क्लास का डे 10 जहाँ हम कर रहे हैं एक अंतिम 21 दिनों की सीरीज जिसमें हम डेली वोकैब की क्लासेस लेते हैं, ट्रिक्स की मदद से हम याद करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट कि ये सारे वोकैब एसएससी की क्यूटी को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला वोकैब है आज का हमारा जाइंजेटिक। जाइंजेटिक का मतलब एक्सट्रीमली लार्ज इन साइज और अमाउंट, जो बहुत ही विशालकाय हो, जो बहुत बड़ा हो, उसे हम कहते हैं जाइंजेटिक। इसका ट्रिक क्या है? जाइंजेटिक को याद रखेंगे टाइटैनिक से। दोनों वर्ड सिमिलर सिमिलर। टाइटैनिक क्या थी? बहुत बड़ी थी। जाइंजेटिक का मतलब बहुत बड़ा। कितना सिंपल था। अब हम देखते हैं इसका एग्जांपल। द पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट आर जाइंजेटिक स्ट्रक्चर्स बिल्ट थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। तो मिस्र के पिरामिड जो है वो बहुत ही बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हैं, बहुत ही विशाल का स्ट्रक्चर्स हैं, जिनको हजारों सालों पहले बनाया गया था। अब हम देखते हैं इसका सिनोनिम। तो पहला सिनोनिम है इनॉर्मस। इनॉर्मस का मतलब होता है बहुत ही बड़ा, बहुत ही लार्ज। ह्यूज, ह्यूज का मतलब भी बहुत बड़ा। इमेंस, इमेंस का मतलब होता है बहुत ही ऊंचा या फिर बहुत ही ज्यादा बड़ा। मैसिव, मैसिव का मतलब भी क्या होता है? बहुत ही बड़ा। तो जाइंजेटिक सिनोनिम है इनॉर्मस, ह्यूज, इमेंस और मैसिव। अब हम देखते हैं इसके एंटोनिम। पहला क्या है? टाइनी। टाइनी का मतलब होता है छोटा। स्मॉल का मतलब भी छोटा। मिनिएचर का मतलब भी छोटा। तो टाइनी, स्मॉल और मिनिएचर है जाइंजेटिक के एंटोनिम्स। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की तरफ। तो अगला वोकैब है हमारा हिडियस। हिडियस का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीमली अगली और अनप्लीजेंट, जो बहुत ही ज्यादा भयानक हो, बहुत ही बदसूरत हो, उसे हम कहते हैं हिडियस। इसका ट्रिक कैसे याद रखेंगे? हिडियोलेस, हिडियोलेस। यानी इस बच्चे ने क्या किया? डीओ नहीं लगाया। क्या नहीं लगाया? डीओ। और बहुत ज्यादा महक रहा है, गैस भी छोड़ रहा है। तो बिना डीओ के क्या है? वो बहुत ही ज्यादा महक रहा है, बहुत ज्यादा भयानक है, बहुत ज्यादा बदसूरत है। तो डीओ नहीं लगाया तो उसके अंदर से जो स्मेल आ रही है वो कैसी आ रही है? हीडियस आ रही है। तो हीडियोलेस का मतलब हीडियस स्मेल, यानी कि बहुत ही भयानक, बहुत ही खराब स्मेल आ रही है। अब हम देखते हैं इसका एग्जांपल। द 1929 ग्रेट डिप्रेशन हैड हिडियस इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट। 1929 में जो महामंदी आई थी उसने रोजगार पर बहुत ही बुरा और बहुत ही भयानक प्रभाव डाला था। अब हम देखते हैं इसका सिनोनिम। पहला क्या? अगली। अगली का मतलब क्या होता है? कुरूप, हॉरिबल। हॉरिबल का मतलब डरावना बिल्कुल। ग्रूसम का मतलब क्या होता है? जो बहुत ही ज्यादा बदसूरत हो, घिनौना जो। ऑफुल, ऑफुल का मतलब जिसको देख के तुम्हारा मूड खराब हो जाए, उसे हम कहते हैं ऑफुल। अब हम देखते हैं इसका एंटोनिम। पहला क्या? ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर, क्यूट, वाव। प्लीजेंट का मतलब होता है सुहावना। अट्रैक्टिव का मतलब कोई इतना शानदार चीज जिसकी तरफ आप आकर्षित हो रहे हो। लवली, लवली का मतलब प्यारा। चार्मिंग का मतलब क्या होता है? जो बहुत ही ज्यादा सुंदर हो, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव हो। तो हिडियस के एंटोनिम में ब्यूटीफुल, प्लीजेंट, अट्रैक्टिव, लवली और चार्मिंग। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की तरफ। तो अगला वोकैब हमारा है गोयल। गोयल, गोयल, गोयल का मतलब क्या होता है? क्लेवर बट सम टाइम डिसऑनेस्ट बिहेवियर टू अचीव समथिंग। जो धोखेबाज हो, चालाकी करता हो, चिटिंग करके मैच जीतने का कोशिश करता हो, या चिटिंग करके सीजीएल का एग्जाम करवाता हो, उसे हम कहते हैं गोयल। जैसा कि एसएससी। बट वी ऑल आर प्रोटेस्टिंग टू अचीव द थिंग्स विच वी वांट। अपना हक लेके रहेंगे। अब हम देखते हैं इसका न्यूमोनिक। गुइल को याद रखना है। गाय, लाई। गाय का मतलब लड़का और लाई का मतलब जो झूठ बोलता। जो झूठ बोल रहा है वो क्या कर रहा है? धोखेबाज है, चालाकी है, चालाकी कर रहा है वो। जैसा कि एसएससी क्या करता है? झूठ झूठ बोलता रहता है जब देखो, यानी वो धोखेबाज है। तो एसएससी क्या है? गुइल है। अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल। चाणक्य यूज गुइल टू डिफीट द नंदा डायनेस्टी। तो नंदा डायनेस्टी को चाणक्य ने हराने के लिए क्या? धोखेबाजी की, छल किया, चालाकी किया। अब हम देखते हैं इसका सिनोनिम। पहला क्या? डिसीट। डिसीट का मतलब होता है छल करना। ट्रिकरी, ट्रिकरी का भी मतलब क्या होता है? छल करना। जो एक्चुअल है वैसे नहीं ट्रिक यूज कर रहे हैं, यानी कि आप कुछ छल कर रहे हैं। कनिंग का मतलब क्या होता है? धूर्त। धूर्त यानी जो बहुत ज्यादा चालाक हो। जैसा कि आपने वो लोमड़ी वाली कहानी सुनी थी, तो लोमड़ी क्या थी? उसमें कनिंग थी। क्राफ्टीनेस का मतलब क्या होता है? जो धोखा दे करके कोई चीज अचीव करता है, उसको हम क्या कहते हैं? क्राफ्टीनेस।
अब हम देखते हैं इसका एंटोनिम। पहला क्या, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी का मतलब ईमानदारी। ऑब्वियसली धोखेबाजी का एंटोनिम क्या होगा, ऑनेस्टी। फ्रैंकनेस, फ्रैंकनेस का मतलब बिल्कुल क्लियर है, जो है सच है सामने। सिंसियरिटी का मतलब क्या होता है, जो सच्चा हो। ट्रूथफुलनेस का मतलब क्या होता है, जो एकदम सच्चा। ओपननेस का मतलब बिल्कुल ओपन है, कौन दिक्कत नहीं है, जो है आप लोग यह डिस्कस कर लो तो वो क्या हो जाएगा, ओपननेस, बिल्कुल कोई समस्या नहीं। तो विल का मतलब होता है धोखेबाजी, और इसके एंटोनिम क्या होते हैं, ऑनेस्टी, फ्रैंकनेस, सिंसियरिटी, ट्रूथफुलनेस और ओपननेस। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की तरफ। तो अगला वोकैब है हैस्ट। हंसते मत पढ़ लेना, हैस्ट। हैस्ट का मतलब क्या होता है, एक्सेसिव स्पीड और अर्जेंसी या रश, जो बहुत ज्यादा जल्दबाजी में हो, जो बहुत ज्यादा उतावलापन में हो, उसे हम कहते हैं हैस्ट। इसका ट्रिक क्या है, जल्दीबाजी में हंसते हंसते खाना गिर गया। जल्दीबाजी में हंसते हंसते क्या हो गया, खाना गिर गया। तो हंसते हंसते को हमें क्या पढ़ना है, हैस्ट। हैस्ट का मतलब जल्दीबाजी। और अगर आपको मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा लग रही है तो आप लोग मुझे बोल सकते हैं कि थोड़ा और एक्सप्लेन कीजिए या फिर और डिटेल में बताइए, और इसके अलावा थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाइए अगर आपको ऐसा लग रहा है। और अगर स्पीड धीरे लग रही है तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं, ताकि हम इम्प्रूव करें, क्योंकि पढ़ने में मजा आए। अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल। हेस्ट इन कंस्ट्रक्शन कैन कॉज लैंडस्लाइड्स इन हिली रीजन्स। पर्वतीय क्षेत्रों में जो जल्दबाजी में कंस्ट्रक्शन किया जाता है उसके कारण क्या हो सकता है, लैंडस्लाइड हो सकता है, जो कि बहुत ज्यादा खतरे वाली बात है। और इंडियन गवर्नमेंट तो बहुत ही हैस्ट इन कंस्ट्रक्शन करती है। बिहार का तो खासकर बहुत ज्यादा सिचुएशन खराब है। हर दूसरे दिन, तीसरे दिन, 10वें दिन पुल टूटता रहता है। क्यों? क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन क्या हुआ है, हैस्ट में हुआ है, जल्दबाजी में कर दिया। इलेक्शन आने वाला है, सेरेमनी कर ली, हो गया। अब हम देखते हैं इसका सिनोनिम। हरी। हरी का मतलब क्या होता है, जल्दबाजी। रश का मतलब हड़बड़ी करना। स्पीड का मतलब जल्दी। अर्जेंसी का मतलब क्या होता है, उतावलापन, जो बहुत जल्दबाजी में होता है। तो हैस्ट के सिनोनिम है हरी, रश, स्पीड और अर्जेंसी। इसका एंटोनिम क्या, डिले। डिले का मतलब देरी करना। स्लोनेस यानी धीरे धीरे काम करना, इसको हमारे यहाँ कहते हैं रिहू रिहू काम करना। कॉशन का मतलब होता है बहुत ज्यादा सावधानी से करना। रिलैक्सेशन का मतलब आराम से सो के पड़ जाना, आराम से काम करना। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, हमें क्या करना है, बिल्कुल प्रॉपर टाइमिंग के अनुसार काम करना है, ताकि हमें सारी चीजें कर पाए। ना बहुत जल्दबाजी करना, ना बहुत धीरे करना है, ठीक है। तो अगला वो क्या है भाई हमारा आज का, होप। होप का मतलब होता है अ फीलिंग ऑफ एक्सपेक्टेशन एंड डिजायर फॉर सर्टेन थिंग टू हैपन। यानी किसी चीज की आशा होना, किसी चीज का उम्मीद लगाना, इसको हम कहते हैं होप। और ये आप लोग को याद होगा, ये इसके लिए ट्रिक ना हो तो भी चलेगा, फिर भी मैं बता रहा हूँ ट्रिक। होप का मतलब क्या होता है, आशा। यानी आप लोग को आशा है कि इस साल क्या हो जाएगा, आप सभी की जॉब लग जाएगी। और वो कैसे लगेगी, अगर आप सिंसियर होकर सिंसियरिटी के साथ पढ़ेंगे। तो इसका ट्रिक क्या है, इस लड़की को देखो, इस लड़की का नाम है आशा होपले। क्या है, आशा होपले। तो होप का मतलब क्या हो जाएगा, आशा। हमेशा ध्यान रखना है, जब भी होप का क्वेश्चन आए तो याद रखना है क्या, लड़की का नाम क्या था, आशा होपले। अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल। महात्मा गांधी गेव होप टू मिलियंस थ्रू नॉन वायलेंस। यानी कि महात्मा गांधी ने अहिंसा के थ्रू कई लाख लोगों को क्या दिया था, आशा दिया था, बेहतर जीवन की उम्मीद दी थी, अंग्रेजों से आजादी की उम्मीद दी थी। अब हम देखते हैं इसका सिनोनिम। पहला क्या, एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है किसी से उम्मीद रखना। ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म का मतलब क्या होता है, आशा रखना। और जो लोग ऑप्टिमिज्म यानी कि आशा रखते हैं, होप रखते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ऑप्टिमिस्ट। क्या कहते हैं, ऑप्टिमिस्ट। फेथ। फेथ का मतलब क्या होता है, भरोसा रखना कि हाँ सब चीजें बेहतर होंगे। डिजायर का मतलब इच्छा। ड्रीम का मतलब सपने देखना, यानी सपने रखना। तो होप के सिनोनिम हो जाएंगे एक्सपेक्टेशन, ऑप्टिमिज्म, फेथ, डिजायर एंड ड्रीम। अब हम देखते हैं इसका एंटोनिम। पहला क्या है, डिस्पेयर। डिस्पेयर का मतलब क्या होता है, बताओ बताओ, जो निराशावादी है, जिसमें कोई भी आशा ना हो। होपलेसनेस। होप का मतलब आशा, तो होपलेसनेस का मतलब निराशावादी। डाउट का मतलब जो शक में रहता है, अरे भाई होगा नहीं होगा, फिर छोड़ देता है। डिस्करेजमेंट का मतलब क्या होता है, जिसमें करेज ना हो, जो साहस ना हो, उम्मीद ना रखता हो, वो क्या होता है, डिस्करेजमेंट। तो ये था हमारा आज का ये वाला वर्ड। अगला वर्ड क्या है, पढ़ के सुनाऊं? तो अगला वर्ड है आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब एग्जैक्टली द सेम, जो समान हो, हू बहू हो, एकदम सेम हो, उसे हम क्या कहते हैं, आइडेंटिकल। जैसा कि ये और ये
सेम है बिल्कुल भी नहीं। एग्जैक्ट सेम जो होता है उसे हम कहते हैं आइडेंटिकल। जैसा कि ये वाला शी और ये वाला जो शी, ये दोनों शी क्या है, एकदम आइडेंटिकल है। ये वाला भी शी है। तो इसका ट्रिक क्या है, आइटम टिक ऑल। आइटम टिक ऑल, सारे आइटम्स टिक हो गए सेम। जैसे कि यहाँ सारे आइटम क्या है, कंप्लीटेड है और सारे क्या है, टिक है। तो आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है, हू बहू एकदम सेम सेम, इनको भी फर्क नहीं होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस शेयर द सेम डीएनए। जो जुड़वे बच्चे होते हैं उनका डीएनए भी क्या होता है, सेम होता है। अब हम देखते हैं इसका सिनोनिम। तो पहला क्या होगा, सेम। आइडेंटिकल का मतलब सेम। अलाइक का मतलब एक जैसा दिखने वाले। ट्विन मतलब जुड़वे। कॉपी का मतलब कॉपी तो करवाए हुआ फोटोकॉपी, यानी कि जो है एग्जैक्ट वही चीजें। मैचिंग का मतलब जो सेम से मैच करता हो। तो आइडेंटिकल के सिनोनिम हो गए सेम, अलाइक, ट्विन, कॉपी और मैचिंग। अब हम देखते हैं इसका एंटोनिम। पहला क्या, डिफरेंट। डिफरेंट का मतलब अलग। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है क्या, जो बिल्कुल अलग हो, यूनिक हो। यूनिक का मतलब भी क्या होता है, अद्वितीय। अद्वितीय यानी कि उसके जैसा कुछ है ही नहीं। वैरिड का मतलब क्या होता है, जो बिल्कुल ही अलग हो। डिसिमिलर, सिमिलर का मतलब एक जैसा, डिसिमिलर का मतलब जो एक जैसा ना हो। तो ये थे आइडेंटिकल के एंटोनिम्स। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वोकैबुलरी की तरफ। तो अगला वोकैब है हमारा इनेप्ट। इनेप्ट का मतलब होता है नॉट स्किल्ड और क्लमसी इन डूइंग समथिंग, यानी जो अयोग्य हो, जो अकुशल हो, जो किसी काम को या किसी भी चीज को करने में स्किल नहीं है उसके पास, तो उसको हम कहते हैं इनेप्ट। इसका ट्रिक क्या है, इन नेट, ये याद रखना है। जैसे कि ये प्लेयर क्या है, हर बार शॉट मारता है कहाँ, नेट में, सटल नेट में ही मारता रहता है। तो ये कैसा प्लेयर है, अयोग्य, अकुशल, यानी कि इनेप्ट प्लेयर है। अब हम देखते हैं इसका एग्जांपल। इनेप्ट लीडरशिप कॉज द फॉल ऑफ मुगल एम्पायर, यानी कि अयोग्य नेतृत्व ने मुगल एम्पायर को क्या कर दिया, गिरने का कारण बना। अब हम देखते हैं इसका सिनोनिम। पहला क्या, अनस्किल्ड। अनस्किल्ड का मतलब जो अयोग्य हो, जिसमें स्किल ना हो। क्लमसी का मतलब होता है अनाड़ी, जिसको कुछ ना मालूम। इनकॉम्पिटेंट का मतलब अयोग्य। इनएफिशिएंट का मतलब जो जिसके काम करने की क्षमता ही नहीं हो, तो उसे कहते हैं इनएफिशिएंट। तो ये थे इनेप्ट के सिनोनिम। अब हम देखते हैं इसका एंटोनिम। पहला क्या, स्किल्ड। स्किल्ड यानी कि जिसके अंदर गुण हो। कैपेबल, जिसके अंदर क्षमता हो। एक्सपर्ट यानी कि बिल्कुल एक्सपर्ट हो, कुछ भी पूछो कुछ भी कर एकदम खटाखट झटाझट कर देता है। एफिशिएंट का मतलब क्या है, जिसमें क्षमता हो। एडेप्ट, इनेप्ट का एडेप्ट। इनेप्ट का मतलब अयोग्य और एडेप्ट का मतलब क्या होता है, योग्य, जिसके अंदर कुशल हो, कौशल हो। तो ये थे हमारे एंटोनिम्स। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की तरफ। तो अगला वोकैब है हमारा इनविंसिबल। तो आप लोगों ने वो गाना सुना होगा ना, आई एम इनविंसिबल, मुझको याद नहीं हो रहा है क्या है धुन। इनविंसिबल, तो इनविंसिबल का मतलब क्या होता है, टू पावरफुल टू बी डिफीटेड, यानी कि जो अजेय हो, जो अजेय नहीं हो, जिसको कोई हरा ना पाए, जो हमेशा जीतता है, उसे हम कहते हैं इनविंसिबल। इसका ट्रिक क्या है, इनविंसिबल। इनविंसिबल को हम कैसे याद रखेंगे, इनविंसिबल। इन का मतलब और विन का मतलब जो जीतता हो, सेबल से हमें याद रखना हमेशा। तो जो हमेशा जीतता हो उसे हम कहते हैं इनविंसिबल। अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल से पहले आप इस फिगर को देखिए। सिकंदर जो था वो क्या था, इनविंसिबल था, अजेय था, जो हारा नहीं था। इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, अलेक्जेंडर द ग्रेट वॉज कंसिडर्ड इनविंसिबल इन बैटल्स, यानी कि जो अलेक्जेंडर द ग्रेट था उसको युद्ध में हराना नामुमकिन सा था। वो उसको क्या माना जाता था, अजेय माना जाता था। अब हम देखते हैं इसका सिनोनिम। पहला क्या, अनबीटेबल। बीट का मतलब क्या होता है, हराना। अनबीटेबल का मतलब जिसे हराया ना जा सकता। अनकॉन्करेबल, अनकॉन्करेबल का मतलब क्या होता है, जिसे आप हरा नहीं सकते। अनस्टॉपेबल यानी जिसको रोक नहीं सकते। आई एम अनस्टॉपेबल, ऐसे सॉन्ग होता है ना। अनस्टॉपेबल का मतलब जिसे रोका नहीं जा सकता। स्ट्रॉन्ग का मतलब ताकतवर, जिसको हराया नहीं जा सकता है। तो इनविंसिबल का मतलब टू पावरफुल टू बी डिफीटेड, और उसके सिनोनिम है अनबीटेबल, अनकॉन्करेबल, अनस्टॉपेबल और स्ट्रॉन्ग। अब हम देखते हैं इसका एंटोनिम। पहला क्या, वल्नरेबल। वल्नरेबल का मतलब क्या होता है, जिसपे खतरा होने की संभावना बहुत ज्यादा होता है, जिस पे आक्रमण आसानी से किया जा सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, वल्नरेबल। इसको याद कैसे किया था हमने, वायरस इनेबल इन फोन। तो अगर फोन में वायरस इनेबल हो गया तो उस पर अटैक होने के खतरा क्या, बहुत ज्यादा है। वीक का मतलब कमजोर। डिफेंसलेस, डिफेंस का मतलब रोकना, और लेस का मतलब जो रोक ही नहीं सकता। तो डिफेंसलेस भी क्या हो जाएगा, इनविंसिबल का एक एंटोनिम।
कॉन्करेबल, कॉन्करेबल यानी जिससे आसानी से जीता जा सकता है, उसे हम कहते हैं कॉन्करेबल। तो ये सारे थे इनविंसिबल के एंटोनिम्स। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की तरफ। तो अगला वोकैब है हमारा जुबिलेंट। जुबिलेंट का मतलब क्या होता है? फीलिंग और एक्सप्रेसिंग ग्रेट हैप्पीनेस और जॉय। बहुत ज्यादा उत्साहित होना, बहुत ज्यादा प्रसन्न होना, उसे हम कहते हैं जुबिलेंट। इसका ट्रिक क्या है? जुबिन नौटियाल के गाने सुन के बहुत खुश हो जाता हूँ। जुबिन नौटियाल के गाने सुन के बहुत खुश हो जाता हूँ। जुबिन नौटियाल से याद रखना है जुबिलेंट, और इसका मतलब क्या होता है? खुश हो जाता हूँ, बहुत ज्यादा खुश। जैसे कि बच्चे जुबिन नौटियाल के गाना सुन के पूरा लंबिया लंबिया भी सुन के बहुत ज्यादा खुश हो गया। अब हम देखते हैं इसका एग्जांपल। इंडियंस वर जुबिलेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1947। तो 1947 में आजादी के बाद भारतीय लोग बहुत ज्यादा उत्साहित थे, बहुत ज्यादा खुश थे। बट अभी सिचुएशन बुरी हो गई है, खास करके एसएससी को लेकर के। इतने सारे टीचर्स और स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम अपना हक लेकर के रहेंगे। वी ऑल आर टुगेदर विन दिस वॉर, विन दिस प्रोटेस्ट। अब हम देखते हैं इसका सिनोनिम, ओवरजॉयड। ओवरजॉयड का मतलब क्या होता है? जॉय का मतलब खुशी, और ओवरजॉयड का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा खुशी। ट्रिम्फिट, ट्रिम्फिट का मतलब क्या होता है? एकदम एकदम हिला के रख देने वाला खुशी है, ऐसा खुशी। जैसा कि जब बंगलोर जीती थी तो हमको बहुत खुशी हुई थी। 18 साल से इंतजार कर रिया था हम कि बंगलोर जीतेगी, जीत गई। ट्रम्पिट था वो। डिलाइटेड का मतलब क्या होता है? जिसमें दिल को मजा आ जाए। इलेटेड का मतलब क्या होता है? खुशी का लेवल बढ़ जाए। तो ये क्या थे? जुबिलेंट के सिनोनिम। अब हम देखते हैं इसके एंटोनिम। पहला क्या है? सैड। सैड का मतलब दुखी। मिजरेबल का मतलब क्या होता है? जो बहुत ज्यादा सैड होता है। ग्लूमी का भी मतलब क्या होता है? सैड। ग्लूमी को हमने कैसे याद किया था? ग्लू गिर गया ऑन मी। तो अगर ग्लू तुम्हारे ऊपर गिर जाएगा तो तुम क्या हो जाओगे? दुखी हो जाओगे। डिप्रेस्ड, डिप्रेस्ड क्यों होते हैं? जब बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं। सोरोफुल, सोरो का मतलब होता है दुख, और फुल मतलब दुख भरा। जो बहुत ज्यादा दुख भरी बात हो, जो बहुत ज्यादा दुख भरी हो, उसको हम कहते हैं सोरोफुल। तो ये थे जुबिलेंट के एंटोनिम्स। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की तरफ। तो अगला वोकैब है हमारा जुडिशियस। जुडिशियस का मतलब होता है हैविंग, सोविंग और डन विद गुड जजमेंट और सेंस। जो सुविवेकी हो, जो समझदार हो, जो बहुत अच्छे से जज करता हो, उसको हम कहते हैं जुडिशियस। इसका ट्रिक क्या है? जज ने वाइजली जज किया। तो जज क्या है? जुडिशियस है। अगर कोई जज बहुत ही समझदारी से जज कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा? जुडिशियस, यानी कि सुविवेकी, बहुत ज्यादा समझदार है। इसका एग्जाम्पल क्या है? जुडिशियस यूज ऑफ मेडिसिन प्रिवेंट्स साइड इफेक्ट्स। यानी कि समझदारी से मेडिसिन का प्रयोग करने से क्या होता है? साइड इफेक्ट से हम बच सकते हैं। बट कुछ लोग ऐसी दवाई लेके खा लेते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए, इस पे बहुत ज्यादा रिस्क है। अभी कुछ दिनों पहले एक घटना हुई थी कि एक बच्चा जो था वो 12वीं में पढ़ता था। वो बच्चा इस कांवड़ यात्रा में, कांवड़ में 51 लीटर पानी लेकर के जा रहा था, और उसके कंधे बहुत ज्यादा फ्रैक्चर हो रहे थे, पेन हो गया था। तो दर्द होने के कारण वो क्या कर रहा था? बहुत ज्यादा पेन किलर ले जाया था खुद ही खुद, जिसके कारण उसका लीवर खराब हो गया और मल्टी ऑर्गन फेलियर के कारण उसकी मृत्यु हो गई। तो हमें कोई भी दवाई ऐसे ही नहीं ले लेनी चाहिए। और हमें यहाँ भी ध्यान रखना चाहिए कि भगवान इस बात से थोड़ी खुश होंगे कि आप कितना लेके जा रहे हैं। भगवान तो इस बात से खुश होंगे कि आप कितने लोगों की मदद कर रहे हैं, कितने लोगों की सहायता करें, कितने लोगों के लिए आप अच्छे साबित हो रहे हैं। तो अब हम बढ़ते हैं इसके सिनोनिम की तरफ। तो पहला सिनोनिम क्या? वाइज। वाइज का मतलब समझदार। सेंसिबल, सेंसिबल का मतलब क्या होता है? जो बहुत ही ज्यादा समझदारी से काम लेता। इंटेलिजेंट का मतलब बुद्धिमान। थॉटफुल का मतलब क्या होता है? जो विचार पूरी तरीके से सोच के डिसीजन लेता हो। अब हम देखते हैं इसका एंटोनिम। पहला एंटोनिम क्या? फुलिश। फुलिश यानी मूर्ख। उसको कितना भी समझा लो वो वही सी फालतू काम करता रहता है। रैश, रैश का मतलब क्या होता है? जो बिल्कुल भी बुद्धि का प्रयोग नहीं करता है। अनवाइज का मतलब क्या है? समझदार का अपोजिट। वाइज का मतलब होता है समझदार, तो अनवाइज का मतलब जो समझदारी वाला काम नहीं करता। केयरलेस का मतलब बिल्कुल ही लापरवाह। तो ये थे जुडिशियस के एंटोनिम्स, फुलिश, रैश, अनवाइज और केयरलेस। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वो कैब की तरफ। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि वो कैब खत्म हो गया। वो कैब खत्म हो गया तो क्या करेंगे? अब हम क्वेश्चन। बट ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन से पहले कि जो भी हमने आज पढ़ा उन सारे वर्ड्स को आपको रिवाइज करना है। आप आज करें, कल सुबह करें, रात में करें, बट करें जरूर। मैं सलाह दूंगा कि आप लोग सुबह उठते उठते उसको रिवाइज करें। कैसे करेंगे रिवाइज? जो भी वीडियो देखा आपने आज
उसको म्यूट करे, अगले दिन सुबह उन सारे वर्ड्स को देखे और खुद से बोले सारी चीजें, जो भी चीजें आपको याद आ रही है, जो भी ट्रिक है, जो भी चीजें उसको बोलेंगे, इससे आपको याद हो जाएगा, आपके दिमाग में जाके वो बैठ जाएगा, एग्जाम में आपको याद आएंगी धाधर धाधर। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिनोनिम ऑफ जाइंजेटिक? तो जाइंजेटिक का सिनोनिम क्या है? जाइंजेटिक को हमने कैसे याद किया था? टाइटैनिक से। टाइटैनिक कैसी थी? बहुत बड़ी थी, तो जाइंजेटिक का मतलब बहुत बड़ा। तो टाइनी होगा क्या सिनोनिम इसका? बिल्कुल नहीं। टाइनी का मतलब था छोटा। इमेंस का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा। तो यस, इमेंस हो जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताओ फ्रेजाइल का मतलब क्या होता है? तो इसको हमने कैसे याद किया था? फ्रेंच फ्राइज हैं गीले, तो अगर फ्रेंच फ्राइज गीले होंगे तो वो कैसे होंगे? कमजोर होंगे, नाजुक होंगे। अपेटाइट का मतलब अब तुम लोग खुद बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। सारा चीज मेरे से पूछते रहते हो, खुद पढ़ो, रिवाइज करो, याद करो। देखो, जब जब आप लोग क्वेश्चंस को देख रहे हैं, ट्रिक लगा रहे हैं, तो एग्जाम में आपको याद आएगा, वरना वीडियो देख के फिर जाएंगे आप तो भूल ही जाएंगे। तो रिवाइज करना बहुत है जरूरी। और वो कैसे करेंगे मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या? पॉलिटिशियन यूज ट्रिक्स टू गेन वोट्स इन सोए। तो एक पॉलिटिशियन क्या यूज कर रहा है? ट्रिक्स यूज कर रहा है ताकि वो वोट्स जीत जाए। तो ये क्या दर्शा रहा है? ट्रिक्स यूज कर रहा है, इसका मतलब क्या कर रहा है? वो धोखा दे रहा है। तो धोखा देने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं ये देखना है। जुडिशियस का मतलब समझदार होता है, तो क्या ये होगा? बिल्कुल नहीं। जुबिलेंट का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा खुश, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। होप, होप का मतलब जो आशा रखता है, ये भी नहीं होगा। तो गुल को हमने कैसे याद रखा था? गाय लाई, यानी एक ऐसा बंदा है जो झूठ बोलता है। जो झूठ बोलता है वो क्या कर रहा है? धोखा दे रहा है। तो अब हम बढ़ते हैं अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड। हेस्ट मेक्स वेस्ट मीन्स। हेस्ट मेक्स वेस्ट, इसका मतलब क्या होता है? तो याद करो, हेस्ट को हमने कैसे याद किया था? जल्दबाजी में हंसते हंसते खाना गिर गया। तो हंसते का स्पेलिंग क्या होता है? HASTE। तो हंसते का मतलब क्या हो जाएगा? जल्दबाजी। यानी जल्दबाजी क्या करता है? काम खराब कर देता है। जैसे कि हम बोलते हैं जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। तो इनमें से किसका मतलब है हेस्ट मेक्स वेस्ट? स्लो वर्क इज डेंजरस, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल नहीं होगा। केयरलेसनेस कॉज्ड बाई हरी, यानी जल्दबाजी में जो काम करते हैं उससे क्या होता है? लापरवाही होती है। तो बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। वर्क इन टीम्स इज बेटर, बिल्कुल नहीं, ये तो मैचिंग ही नहीं हो रहा। सक्सेस कम विद पेशेंस, हाँ, इसका मतलब क्या होता है कि पेशेंस रखने से ही सक्सेस आता है, बट वो तो कह रहा है जल्दबाजी वाला काम, तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या था? हु अमंग द फॉलोइंग वाज कंसिडर्ड इनविंसिबल इन एंशिएंट वॉर्स? इनमें से किसको इनविंसिबल माना जाता था? इनविंसिबल को हमने कैसे याद रखा था? इनविंसिबल, जो हमेशा ही जीतता हो। तो इनमें से कौन सा हमेशा जीतता है? नेपोलियन बोनापार्ट? नहीं, यह हार गया था 1815 में वाटरलू के युद्ध में। किसके युद्ध में? वाटरलू के युद्ध में। अलेक्जेंडर द ग्रेट, बिल्कुल सही जवाब। बबरवा भी हारा था, हर्षवा भी हारा था। तो कौन सा ऑप्शन है? बी, अलेक्जेंडर द ग्रेट। अब हम बढ़ते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अ जुडिशियस डिसीजन इज वन दैट इज। जुडिशियस को हमने कैसे याद किया था? जज ने सही जज किया, यानी समझदारी से जज किया। तो जुडिशियस का मतलब समझदारी। फुलिश, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। केयरलेस मतलब होता है लापरवाही, ये भी नहीं होगा। वाइज एंड सेंसिबल, बिल्कुल सही जवाब। इमोशनल नहीं है वो, तो वाइज एंड सेंसिबल क्या हो जाएगा? जुडिशियल डिसीजन का सिनोनिम। तो अगला सेक्शन, जैसा कि आप लोग को पता ही है, मैच द फॉलोइंग, इसमें आप सभी को ट्रिक लगा करके बिना पीछे गए हुए इन सारे ऑप्शंस को मैच करना है। जो आंसर सही हो उसको कमेंट में करना है, ताकि मैं आपको हर्ट दे सकूं और बाकी लोगों को भी पता चल सके। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।